तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे इस देश की उस देवता के बारे में जो समय रैना के स्टिल अलाइव शो में कुछ सेकंड की स्क्रीन टाइम के कारण अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। शक्तिमान आ गया था यार। लेकिन इसमें उनको तुमने देवता क्यों बोला? अरे मैं उनकी तरह थोड़ी हूँ, उन्होंने तो समय रैना को कुत्ता बोल दिया, इसलिए मैं उनको 66 साल का एक पागल बुड्ढा बोल दूं क्या? देखो मानो या ना मानो, अरे मान ही लोगे तुम लोग, समय रैना के इस कमबैक ने लोगों के गांड बहुत जलाया है भाई। एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, कितने भी उसको। अरे अरे दादाजी ये सब क्या कर रहे हो, ये सब क्या कर रहे हो, ये कैसा इशारा है? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आप तो शक्तिमान है, आप गलत कैसे हो सकते हैं? मेरा ही सोच गलत है, माता पिता ने मुझे संस्कार नहीं दिया। ये कहावत वैसे कुत्तों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, ये बंदों के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैं कहूंगा या तो उसको हम कुत्ता बोलते हैं, या वो कुत्ता है, या फिर वो कुत्ते की तरह हरकत कर रहा है। शक्तिमान ने अपने इस वीडियो में इतना कुत्ता कुत्ता बोला है ना, मुझे डर इस बात का है कि वंतारा वाले समय रैना को सच में एक जादुई कुत्ता जो कि स्टैंड अप कॉमेडी करता है ये सोच के लेके ना चला जाए। हो ही सकता है कि अगले महीने हमें देखने को मिले समय रैना हाथी को जोक सुना रहा है। ये ज्यादा एक्टिंग हो गया ना। अरे मैं थोड़ी एक्टर हूँ भाई समय रैना की तरह। क्राइंग, शी इज क्राइंग, हम दोनों रो रहे हैं फोन पे। बाप मीम भेज रहा है। लेकर आया एक वीडियो जिसमें हंस रहे हैं लोग, तालियां मार रहे हैं लोग। मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ आवाजें, जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है, वो भर के ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अभी भी अलाइव हूं, आई एम स्टिल अलाइव। मैं इसलिए आया हूं कि मुझे शिकायत है कि इस तरह की वीडियो को आपने एक दिन के अंदर 1.5 मिलियन व्यूअर्स कहां से आए? सर जांच पड़ताल कीजिए। अरे बाबा ठीक है, मान लिया कि सब कुछ फेक है, सब कुछ फेक है, लेकिन आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप ये सनग्लास के पीछे क्या छुपा रहे हैं? जेलेसी और क्या? आयरन मैन क्या होता है साहब? एक आयरन का ये पहन लिया हो तो आयरन मैन बन गया। स्पाइडर को स्पाइडर ने काटा, स्पाइडरमैन तो स्पाइडरमैन बन गया। क्रिप्टन से सुपरमैन आया तो सुपर, उसके बाद पावर आया। अरे साहब हमारे शक्तिमान के पास पंचभूत है, वो उसके पास कभी आज तक गन नहीं आया, मशीन गन नहीं है, वो करता तो रेस निकलती, आंख से करता, आंख से ठीक करता। वाह क्या साउंड इफेक्ट है, उस समय पे आप ही निकालते थे क्या ये सब साउंड इफेक्ट अपने मुंह से? आज अगर आपका एक पोता होता तो वो भी ऐसा ही करता। आप मदर फादर के सामने खड़े होकर उसको गाली देके बोलोगे अरे ये जोक है, तो मदर फादर क्या करेंगे? थप्पड़ नहीं मारेंगे उसको? लेकिन मदर फादर के सामने गाली दे कौन रहा है? मदर फादर का बात तो वो रणवीर अलावादिया उसने उठाया था साले, लेकिन 8 बार क्यों? रणवीर सिंह आज के जनरेशन के सक्सेसफुल एक्टर है, इसके बावजूद उनको आपने 2.5 घंटा बिठा के रखा। मैंने उनको 2.5 घंटा क्यों बिठाया साहब? किसने कहा आपको मैंने इसको बिठाया? मेरे ऑफिस में आ गया, बोलो मुझे शक्तिमान बनना है, इट्स नॉट अलाउड। मुझे ऐसा लगता है कि आप रणवीर को शक्तिमान बनाने की इच्छा रखते थे, क्योंकि लेटेंट से पहले उसका इमेज थोड़ा वैसा ही था, और उसी बीच उसने हुड यू रैदर वाला क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको दुख पहुंचा है ना सर। मैं समझ सकता हूँ सर, मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द। इवन इसने कहा है कि अरे पुलिस का फोन आया था मेरे को, आप अपने सारे शो बंद कर दीजिए। वो बोलता मैंने बोला कि मैं क्यों बंद करूं, मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा हूं। अरे डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये नहीं होता कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को हर्ट करें। अभिव्यक्ति में किसी भी संविधान में भी नहीं लिखा होगा कि आप कुछ भी बोलिए साहब। ये डेमोक्रेसी इतनी वीक डेमोक्रेसी अगर है तो उसको बदल डालो। मैंने समझा कि इतनी वीक है। अब तो भाई शक्तिमान ने बोल दिया भाई, अब तो करना ही पड़ेगा, इंडिया का नियम चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो थैनोस आ जाएगा, स्नैप कर देगा, शक्तिमान गायब हो जाएगा। देखो मैं शक्तिमान को लेकर कुछ भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो एक कैरेक्टर है, असल जिंदगी में ऐसा कोई भी नहीं है सुपरमैन, ओ सॉरी शक्तिमान। वैसे भी मैं बचपन से ना हनुमान को देखकर बड़ा हुआ हूँ। खलबली ही खलबली देखो है हो चली, धरती सागर तारे राज मेरा ही प्यारे। अब सर ये मत बोल देना कि हनुमान से ज्यादा शक्तिशाली शक्तिमान है। फ्री जो मिलती है चीजें हमारी इंडस्ट्री, तो फ्री तो कोई भी उठाएगा, उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ा। आपके शो देखने के लिए उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ा। क्या सच में भाई ये सब शो फ्री में होता है? भैंस क्या, मुझे तो पता था कि ये इन सब शो का स्टार्टिंग प्राइस ही 1000 रुपए होता है। अबे तेरी, ये तो मुझे शक्तिमान से पता चला। मॉरल
होता है एक आदमी। मैं लीगल पॉइंट के ऊपर नहीं आया हूं बोलने के लिए कि मुझे नहीं मालूम लीगली मैं इसको स्टॉप कर सकता हूं कि नहीं, लेकिन मॉरली पॉइंट के ऊपर मैं इसको एक तमाचा भी मार सकता हूं, क्योंकि मेरा हक है कि इस तरह की बातें नहीं बोला करते साहब। और इसके बाद सर आप लीगल मॉरल कुछ भी करके शक्तिमान का जो इज्जत जो बलात्कार आपने किया है ना उसको वापस नहीं ला सकते। लिटरली आप मान के चलिए मैं आपके पोते जैसे हूँ जैसा हूँ। आप अभी भी कुत्ते हैं साहब। इस समय पे अगर शक्तिमान एग्जिस्ट करता तो वो घूम घूम के पाताल लोक चला जाता, शायद से जा चुका है। अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए, कौन बोल रहे हैं वहां? जानवर लोग हो यार। वाह क्या सीन है, आपने समय को कुत्ता बोल दिया और आपके साथी ने उन लोगों को जानवर लोग हो यार। क्या चल रहा है बहनचोद? क्योंकि कहा गया गीता में कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु, उसको फल मिलता है क्योंकि अरे दादाजी कम से कम श्लोक तो पूरा करिए। शक्तिमान का मान तो आपने नहीं रखा, कम से कम पितामह का तो मान रखिए। अगर जेन्यूनली इसके इस हॉल में बैठकर अगर जेन्यून ऑडियंस बैठी है, जो मुझे डाउट है, अगर बैठी हुई वो तालियां मार रही है, इसने आगे ही शुरू में भी ये कहा था, बाहर से मेरे को कहा कितने ऑडियंस है, बोला 1200 के ऑडियंस है। 12 लोग भी नहीं दिखाया आपने ना पूरी वीडियो में। ठीक है मान लिया, लेकिन अगर फेक नहीं हुआ तो? व्यूज मिल गए हैं, कसूर कौन है? देखने वाले का कसूर है। और इसकी गलती किसकी है? यस, बिकॉज आपने उनको बिगाड़ दिया। वाह ये हुई ना शक्तिमान वाली बात। हैरानी है कि अगर इसके ऐसे शो में अगर कोई लोग जाता है तो मुझे उसके भी शिकायत है, मुझे तो यूट्यूब से भी शिकायत है, मुझे ये भी शिकायत है कि ये जो जिसको आप रोस्टिंग कहते हैं क्यों अलाउड है? ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। ये कमेंट यूट्यूब का ही है, फेक अकाउंट से होता है। लेकिन अगर व्यूअर्स भी आए तो मैं व्यूअर्स को भी बोलूंगा, सुधरो साहब सुधरो, अपना टेस्ट सुधारो। टेस्ट के बारे में मैं बस इतना ही बताऊंगा सर, आप अपने वीडियो के कमेंट नहीं पढ़ते ना तो आपको पता चलता कि आपके ऑडियंस का एक्चुअल टेस्ट क्या है। इसको बंद नहीं, मैं तो अगर अपनी तरफ से अगर बोलूं, शक्तिमान की तरफ से बोलूं। अरे सर आप अपनी तरफ से बात करिए ना, क्यों शक्तिमान को बीच में घुसा रहे हैं? क्यों, क्या जरूरत है? खुद ही 3 बार ये बोल के। मैं इसलिए नहीं आया हूं कि शक्तिमान को उसने इन्वॉल्व किया है, मैं इसलिए नहीं आया हूं कि इसने शक्तिमान को इन्वॉल्व किया है इसके अंदर। शक्तिमान से कौन लड़ सकता था? आप नहीं लड़ सकते आप शक्तिमान से। ये कर रहे हैं फिर। अपनी तरफ से अगर बोलूं, शक्तिमान की तरफ से बोलूं, इसका मतलब आप सच में दादाजी दवाई खाने भूल गए। कौन था उस जमाने में शक्तिमान को पता है कौन था उस जमाने में? उस जमाने में तो मेरे नड़क के मित्रों, अगर तुम शक्तिमान का नहीं दादाजी का फैन हो तो ये वाला वीडियो देखकर तुम्हें पता चल जाएगा कि ये पता नहीं मैं इशारा सही कर रहा हूं या गलत, लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा ये वीडियो देखने के बाद कि रोस्ट क्यों जरूरत है। और अरे कुछ नहीं, बस मेरा हो गया यार, मुझे जाना है इस बार, शक्तिमान देखना है। ये वाला नहीं, ये वाला। इस बार शायद से सही इशारा किया है। चलता हूं।